राधे राधे मेरे प्रिय विद्यार्थियों। आज हम ग्रेगर जॉन मेंडल के द्वारा जो आनुवंशिकी संबंधी 3 नियम दिए मटर के पौधे पर प्रयोग करके, पहला नियम इन्होंने दिया था क्या? प्रभाविता का नियम। क्या दिया था? प्रभाविता का नियम। देखिए पहले उससे हमको ग्राफ बनाते हैं और ग्राफ से उसकी थ्योरी को यानी उसकी परिभाषा को समझाएंगे, बड़ा ही जल्दी समझ में आएगा। देखिए सबसे पहले प्रभाविता के नियम को सिद्ध करने के लिए ग्रेगर जॉन मेंडल ने क्या बताया कि सबसे पहले ले लेंगे क्या? शुद्ध एक लंबा पौधा लेंगे, लंबा पौधा लेंगे। किसका पौधा होगा ये? मटर का। मोटर नहीं है भैया, मटर है। टी पाइसम सटाइवम जिसको कहते हैं, है ना, क्योंकि ये खेत में होता है मटर। और मोटर कहाँ चलते हैं? रोड पर चलते हैं ना। तो ये मोटर वाला नहीं, मटर वाला है। एक खाने वाला, स्वास्थ्य के लिए बड़ा लाभदायक दाल है ना। दूसरा क्या लिया इन्होंने कि एक शुद्ध बौना पौधा ले लिया। शुद्ध कौन सा? बौना पौधा। ये तो जानते ही होंगे ना, लंबा मानी क्या? बड़ा बड़ा होगा वो। बौना मतलब क्या? छोटका मुनेक। एक बड़का मुनेक, एक छोटका मुनेक, है ना। इसको जो व्यक्त किया गया, जो इनके जीन थे ना, कैपिटल टी। अब इसको कहा गया क्या? स्मॉल टी। एक इनका जीन लिया गया, कैपिटल टी लिया गया, एक इसका लिया गया क्या? स्मॉल टी लिया गया। इनके बीच में संकरण करवाया गया। क्या करवाया गया? संकरण यानी क्रॉस करवाया गया। तो इनके बीच में जब क्रॉस करवाया गया तो क्या देखते हैं कि जो पहली पीढ़ी आती है ना, उसको कहा जाता है F1 पीढ़ी। क्या कहा जाता है? F1। तो यानी जो पहली पीढ़ी यहाँ पर प्राप्त हुई ना, तो यहाँ कैपिटल टी और क्या? स्मॉल टी बना। क्या बना? कैपिटल टी स्मॉल टी। अब देखेंगे कैपिटल टी और स्मॉल टी है, यानी ये पौधा जो हुआ ना, लंबा पौधा हुआ। कैसा पौधा हुआ मटर का? लंबा। लेकिन इसके पीछे एक तथ्य जुड़ गया, लंबा तो है लेकिन ये क्या है? हाइब्रिड पौधा है। कैसा है? हाइब्रिड पौधा है। ठीक है, हाइब्रिड मतलब क्या? संकर पौधा है। कौन सी पीढ़ी होगी? F1 पीढ़ी होगी। क्या? F1 पीढ़ी। जानते हैं ना कि आजकल वर्तमान समय में सारी चीजें क्या है? हाइब्रिड है ना। कोई ऐसा चीज नहीं जिसमें हाइब्रिड ना आते हो। बच्चों की तो भरमार है। देखेंगे है क्या कि जब शुद्ध मटर का लंबा पौधा और शुद्ध बौना लिया गया, उनकी जीनों में लेकर जब क्रॉस करवाया गया जीटू के बीच, तो जो F1 पीढ़ी हुआ कैपिटल टी और स्मॉल टी पर प्राप्त हुआ, जो पौधा लंबा हुआ, हाइब्रिड हुआ। क्यों लंबा हाइब्रिड कहा गया? अभी इसकी पहले परिभाषा समझ लो कि जब दो विपरीत लक्षण वाली, देखिए दोनों के लक्षण क्या है? विपरीत है। एक लंबा है तो एक क्या है? बौना। जब दो विपरीत लक्षणों वाली शुद्ध जनकों के बीच में संकरण की क्रिया कराई जाती है, तो जो F1 पीढ़ी होता है, उस F1 पीढ़ी पर एक लक्षण प्रभावी होता है और दूसरा लक्षण क्या? अप्रभावी होता है। तो इसे ही कहते हैं क्या? प्रभाविता का नियम कहते हैं। फिर से एक बार सुन लो कि जब दो विपरीत लक्षणों वाले शुद्ध जनकों के बीच में संकरण की क्रिया कराई जाती है, तो F1 पीढ़ी पर एक पौधा कैसा होगा? एक लक्षण दिखाई दे रहा है और जबकि दूसरा क्या? नहीं दिखाई दे रहा है। मतलब क्या? एक लक्षण प्रभावी और दूसरा क्या? अप्रभावी। नहीं समझ पाए? देखो बड़ा अच्छा है, समझा रहे हैं फिर से एक बार। तुम्हें लोग जितने बच्चे हैं ना, सबके लिए सभी लोग समझेंगे। अपने दादा या दादी के साथ में, बाबा या दादी के साथ कहाँ चले गए? बाबा के कहा? दादी के नैहरे, मतलब बाबा के ससुराल चले गए। ठीक। अब जब गए वहां पहुंचेंगे तो दादा भी रहेंगे, दादा के साथ तुम लोग भी रहोगे ना। तो सबसे पहले पहचान किसकी होगी? दादा की है तुम लोगों की? दादा की होती है ना। दौड़ेंगे जो होंगे घर के, वो कहेंगे अरे फूफा आएंगे, फूफा आएंगे ना, कहते हैं। या जो और बुजुर्ग होंगे वो कहेंगे अरे फलाने आएंगे, जो कुछ लगे रिश्ते में। फिर क्या है, इसके बाद पूछते हैं क्या, ये भैया छोटका मुन्ना की लड़कवा कौन है? तो कहेंगे हमानक। तो कहेंगे लागत था कि फलाने भैया में नीलफुर चेहरा में लगता है। तो मतलब इसका ये हुआ कि यहाँ जो कैपिटल टी है वो कौन है? ये दादाजी हैं। और इनके साथ कौन? ये तो वो लोग बच्चे हैं छोटे वाले ना। तो ये लक्षण इनका कौन सा हुआ? प्रभावी। यानी दादाजी का ही तो वर्चस्व पहुंचने के बाद। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो लक्षण दिखाई दे रहा है, कौन सा? कैपिटल टी वाला, ये लक्षण क्या है? प्रभावी है। और जबकि जो स्मॉल टी वाला लक्षण दिखाई दे रहा है ना, ये क्या है? अप्रभावी है। तो एक लक्षण प्रभावी और दूसरा क्या? अप्रभावी।
तो प्रभावी मतलब जो दिखाई दे, और अप्रभावी मतलब क्या, जो दिखाई ना दे। तो इस नियम से मतलब इससे ग्राफ से अगर इसको हम तैयार करेंगे तो बड़े अच्छी तरीके से तैयार होता हुआ चला जाएगा। फिर से एक बार देखो एग्जाम्पल में क्या लिख लिए नियम ना, कि जब दो शुद्ध विपरीत लक्षण वाले शुद्ध जनकों के बीच संकरण कराया गया, F1 पीढ़ी पर क्या हुआ कि एक लक्षण प्रदर्शित हो रहा है, दिखाई दे रहा है, जबकि दूसरा लक्षण दिखाई नहीं दे रहा है। तो इसका मतलब क्या कि इसे ही कहेंगे प्रभाविता का नियम। फिर डालेंगे क्या, उदाहरण। क्या डालेंगे, उदाहरण होगा ना। उदाहरण को जैसे भी कहा जाता है ना, उदाहरण में क्या लिखेंगे कि जब एक शुद्ध मटर के पौधे और एक शुद्ध मतलब शुद्ध बौलियम मटर का एक होगा शुद्ध कौन सा, लंबा मटर पौधा, इनके जब बीच में क्रॉस कराया जाता है ना जीनों के बीच, तो जो F1 पीढ़ी होती है उस F1 पीढ़ी पर एक लंबा पौधा प्राप्त होता है। लेकिन वो लंबा पौधा कैसा होगा, हाइब्रिड होगा। हाइब्रिड होने का मतलब क्या कि उसके एक लक्षण जो लंबे वाले का है दिखाई दे रहा है, लेकिन जो बौने वाले का लक्षण है वो दिखाई नहीं दे रहा है। इससे ये निश्चित हुआ ना कि इस F1 पीढ़ी पर जो पौधे प्राप्त होंगे वो कैसे हैं, शुद्ध लंबे नहीं है, वो हाइब्रिड लंबे हैं। शुद्ध लंबे जब होते जब दोनों का कैपिटल टी होता है, इसका मतलब यहाँ दोनों लक्षण प्रभावी हो गए। और यहाँ क्या है, एक लक्षण प्रभावी है जबकि दूसरा लक्षण क्या है, अप्रभावी। तो प्रभावी यानी जो दिखाई दे, और अप्रभावी क्या, जो दिखाई ना दे। ठीक, तो इसे ही कहेंगे हम क्या, प्रभाविता का नियम। तो इस थ्योरी को आराम से लिख लीजिएगा। इसके बाद इस एग्जाम्पल को लिखेंगे ना, यूपी बोर्ड और क्या यानी हाई स्कूल इंटरमीडिएट दोनों के लिए नियम क्या है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इन तीन मेंडल के नियम है ना। पहले नियम को तो इस वीडियो के द्वारा हम व्यक्त कर दे रहे हैं, फिर अपनी अगली वीडियो में क्या करेंगे, जो दूसरा नियम है कौन सा, जो पृथक्करण का नियम है, ठीक, या युग्मकों के जो शुद्धता का नियम है उस नियम को, इसके बाद तीसरा जो नियम होगा ना, जो स्वतंत्र अवयवन का नियम है, इन तीनों नियमों को हम क्या करेंगे, व्यक्त करेंगे। तो ये परीक्षा के व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कौन सा, प्रभाविता का नियम। ठीक, तो बच्चों इसको पढ़िएगा और क्या इसको कॉपी ले लीजिएगा, पेन ले लीजिएगा, इसको लिख लीजिएगा। लिखने के बाद में समझिएगा, इससे बड़े ही आसानी से समझ में आएगा। हाँ, एक क्या है, फिर वीडियो को जितना देखिए शेयर कीजिए और क्या सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, राधे राधे।